हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं और आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करो। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम डीके गोयल। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर है, आप लोग क्वेश्चन चाहे तो बुक से भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो ईयर की इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले 31 मार्च 22 है, दैट इज करेंट ईयर। उसके बाद 31 मार्च 21 है, दैट इज प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल है और ये नोट नंबर 1 गिवन है। जब हम लोग बैलेंस शीट के नीचे नोट नंबर 1 देखेंगे तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू करेंट ईयर में 2,50,000 है, जो कि लास्ट ईयर में 2 लाख थी। इसका मतलब कि 50,000 से इक्विटी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसका मतलब शेयर इशू किया, दैट इज इनफ्लो। नेक्स्ट है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर इसकी वैल्यू 50,000 थी, करंट ईयर में 40 हो गई, मींस 10,000 से रिड्यूस हो गई। इट मींस कि रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, दैट इज आउटफ्लो। नेक्स्ट बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, रिजर्व एंड सरप्लस है। करंट ईयर में 1,52,000 है, जो कि लास्ट ईयर में 50 था, मींस इंक्रीज हो गई। तो इसका डिफरेंस जो होता है वो प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर ट्रेड पेएबल है। लास्ट ईयर 23 थी, करंट ईयर 5,000 हो गई, दैट इज रिड्यूस हो गई। तो वर्किंग कैपिटल में ये लेस होगी। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, नोट नंबर 2। जब हम लोग नीचे नोट नंबर 2 फॉलो करेंगे तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स है फ्रेंड। करंट ईयर में 35 और लास्ट ईयर में 27। क्वेश्चन के लास्ट में जब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें अगर टैक्स पेड या टैक्स मेड में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एसेट। एसेट के अंदर फ्रेंड नॉन करंट एसेट में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, नोट नंबर 3। जब हम लोग नीचे नोट नंबर 3 देखेंगे तो उसके अंदर बिल्डिंग है 80,000 करंट ईयर में और लास्ट ईयर में 1 लाख, एंड प्लांट करंट ईयर में 70,000, जो कि प्रीवियस ईयर में 50,000 थी। अगर लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन गिवन होगा क्वेश्चन में, तब तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट अकाउंट बनेगा। अदरवाइज हम लोग सिंपल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। मींस कि अगर लैंड एंड प्लांट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दैट इज परचेस, और अगर बिल्डिंग एंड प्लांट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो दैट इज सेल। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड इनटेंजिबल एसेट, जो कि लास्ट ईयर में 30,000 थी, करंट ईयर में घट के 20,000 हो गई। इट मींस 10,000 से रिड्यूस हो गई। इसका मतलब होता है इनटेंजिबल एसेट रिटेन ऑफ गुडविल हो सकती है, पेटेंट हो सकता है, नो हाउ, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी एटसेट्रा, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अगर कुछ गिवन नहीं होगा तो आप लोग सिंपली इसको गुडविल एज्यूम करना। ठीक। नेक्स्ट है करंट एसेट, जिसके अंदर इन्वेंट्री है। लास्ट ईयर 45,000 थी, करंट ईयर में 95 हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल में लेस होगी। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल है फ्रेंड, लास्ट ईयर 1,20,000 थी, करंट ईयर में 2 लाख हो गई, मींस इंक्रीज हो गई। तो ये भी वर्किंग कैपिटल में लेस करेंगे। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट 30,000 एंड बिल्डिंग 50,000। आपको बिल्डिंग का भी डिप्रिसिएशन गिवन है और प्लांट का भी डिप्रिसिएशन गिवन है। तो इट मीन्स कि बिल्डिंग अकाउंट भी आपको बनाना है और प्लांट अकाउंट भी आपको बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 25,000। फ्रेंड्स ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा था, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का बैलेंस था 35, प्रीवियस का 27। अगर टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन होगी
तो आपको टैक्स मेड निकालना होगा, और अगर टैक्स मेड की इंफॉर्मेशन होगी तो आपको टैक्स पेड निकालना होगा। तो एक अकाउंट फ्रेंड प्रोविजन फॉर टैक्स का भी बनेगा। तो टोटल 3 अकाउंट इसमें बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं अकाउंट। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। बिल्डिंग अकाउंट का फॉर्मेट है सिंपली डेबिट पर्टिकुलर्स क्रेडिट पर्टिकुलर्स। बिल्डिंग अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज बैलेंस फॉर द लास्ट ईयर, वो 1 लाख है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD दैट इज ओपनिंग बैलेंस, और ये वैल्यू है फ्रेंड 1 लाख। ठीक है, अब बिल्डिंग पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट 30 एंड बिल्डिंग 50,000। तो जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन, और वैल्यू है फ्रेंड 50,000। ठीक है, उसके बाद जो बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज करंट ईयर का बैलेंस, वो है 80,000। तो ये हो जाएगी बाई बैलेंस CD एंड वैल्यू है 80,000। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। क्रेडिट का टोटल आ रहा है फ्रेंड 80,000 एंड 50,000, ये वैल्यू आएगी 1,30,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखा 1,30,000 एंड डेबिट 1 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दिए, तो ये 30,000 निकल गया बैलेंस फ्रेंड। ये जो बैलेंस डेबिट साइड में आई ये होती है परचेज। तो आप यहां पे लिखो टू बैंक एंड ब्रैकेट में आप लिखना परचेज, और परचेज का मतलब होता है कि पैसे गए, दैट इज आउटफ्लो। नेक्स्ट जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स वो है प्लांट अकाउंट, और प्लांट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 40,000। तो सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD 40,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि प्लांट पे जो डिप्रिसिएशन है फ्रेंड्स वो है 30,000। तो ये क्रेडिट साइड में चली आएगी बाई डिप्रिसिएशन, कितनी है वैल्यू 30,000। प्लांट की जो क्लोजिंग वैल्यू है फ्रेंड्स दैट इज करंट ईयर की, वो वैल्यू है 70,000। तो ये हो गई आपकी बाई बैलेंस CD। $70,000। ठीक है, क्लियर। अब आप इसका टोटल कर लो, तो 70,000 एंड 30,000 ये टोटल वैल्यू आ रही है फ्रेंड 1 लाख। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखा 1 लाख। 40,000 इसमें से आप लेस कर दो, तो जो बैलेंस बचा वो बचा 60,000, और बैलेंस डेबिट साइड में आई, इट मीन्स की परचेज। तो हम लोग सबसे पहले टू बैंक लिखेंगे एंड ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज। परचेज का मतलब ये भी आउटफ्लो हो गया फ्रेंड्स, पैसे गए। अब फ्रेंड्स हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की जो ओपनिंग वैल्यू है मींस लास्ट ईयर का बैलेंस वो है 27,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लाइबिलिटी होती है, तो इसका बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD, और वैल्यू है 27,000। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 25, पेड की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो पेड मतलब डेबिट साइड में टू बैंक,
एंड कितना टैक्स पे हुआ है फ्रेंड? 25,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो करंट ईयर का बैलेंस है वो है 35,000, तो ये हो जाएगी टू बैलेंस सी डी। $35,000। अब आप डेबिट साइड का टोटल कर लो, ये वैल्यू आ गई फ्रेंड 60,000। सेम अमाउंट आप क्रेडिट साइड में लिख लो 60,000। 60,000 से 27,000 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 33,000। इट मीन्स ये निकल गई आपकी टैक्स मेड। तो क्या लिखते हैं हम लोग टैक्स मेड को? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो गई मेड, एंड ये जो बैंक आया है ये हो गई पेड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अगर क्वेश्चन में मेड गिवन होगा तो बैलेंसिंग फिगर में जो वैल्यू आएगी वो पेड होगी, और अगर क्वेश्चन में पेड गिवन होगा तो बैलेंसिंग फिगर की जो वैल्यू आएगी वो मेड होगी। अब हम लोग करते क्या इसका है, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो इनकम टैक्स मेड है ये सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस हो जाएगी, और जो टैक्स पेड है ये सबसे लास्ट में माइनस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है फ्रेंड्स वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर थी फ्रेंड वो थी 50,000, जो इंक्रीज होके 1,52,000 हो गई। इट मीन्स कि 1,02,000 की प्रॉफिट करेंट ईयर में हुई। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट वैल्यू हो गई 1,02,000। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, जो वैल्यू 33,000 आई थी। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड 33, जब हम लोग 1,02,000 में 33 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 35,000, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स में जो सबसे पहली वैल्यू है फ्रेंड्स वो है डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन प्लांट पे चार्ज हो रही है 30,000 एंड बिल्डिंग पे चार्ज हो रही है 50,000। तो जब हम लोग 30 और 50 दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 80,000। क्लियर? तो डिप्रिसिएशन 30,000 प्लस 50,000 दैट इज 80,000। जो दूसरी नॉन कैश आइटम है वो है इंटेंजिबल एसेट, जो रिटर्न ऑफ हुई है। इंटेंजिबल एसेट लास्ट ईयर में थी फ्रेंड 30,000, जो करंट ईयर में रिड्यूस होके 20,000 हो गई। इट मीन्स कि 10,000 से ये रिटर्न ऑफ हुई। तो सिंपली गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, एंड फाइनली जब हम लोग 1,35,000 में 80 प्लस 10 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2,25,000, दैट इज प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज्ड। क्लियर? अब हम लोग वर्किंग कैपिटल चार्ज करेंगे। वर्किंग कैपिटल में जो सबसे पहली वैल्यू है फ्रेंड्स लायबिलिटी साइड में वो है ट्रेड पेएबल्स की, जो लास्ट ईयर में 23,000 थी एंड करंट ईयर में रिड्यूस होकर 5,000 हो गई, दैट इज 18,000 से रिड्यूस हो गई। तो क्या करेंगे हम लोग? लेस, बिकॉज करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो यहां पे आप लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, एंड कितने से डिक्रीज हुई फ्रेंड? 18,000 से। तो ब्रैकेट में लिखना आप लोग, क्योंकि ये वैल्यू लेस होनी है। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है करंट एसेट में इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री की वैल्यू लास्ट ईयर में 45,000 थी, इंक्रीज होके करंट ईयर में 95,000 हो गई, मींस 50,000 से इंक्रीज हो गई। क्या करेंगे हम लोग? लेस, बिकॉज इनवर्स रिलेशन। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, एंड कितने से इंक्रीज हुई फ्रेंड? ये इंक्रीज हुई 50,000 से। तो ब्रैकेट में आप लोग लिखोगे फिगर माइनस 50,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ट्रेड रिसीवेबल्स की, जो लास्ट ईयर में 1,20,000 थी, करंट ईयर में इंक्रीज होकर 2 लाख हो गई। इट मीन्स 80,000 से इंक्रीज हो गई। सेम इसको भी लेस करेंगे बिकॉज इनवर्स रिलेशन। तो इंक्रीज इन
ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000, ब्रैकेट में लिखो आप 80,000, और जब आप इन तीनों को ऐड करके आउटर में ले जाओगे तो ये वैल्यू होगी फ्रेंड 18,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000, ये वैल्यू आ रही है 1,48,000। आप आउटर में ले जाओ, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। 1,48,000 एंड 2,25,000 से जब 1,48,000 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 77,000। ठीक है फ्रेंड्स, और 77,000 में अब आपको फाइनली क्या करना है, टैक्स पेड माइनस करना है। और टैक्स पेड की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स, टैक्स पेड हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाया था, टैक्स पेड की वैल्यू आई थी 25,000। तो आप इसमें से लेस कर दो, लेस इनकम टैक्स पेड, एंड वैल्यू थी फ्रेंड 25, तो 25 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 77,000 माइनस 25,000, दैट इज ये वैल्यू आएगी 52,000, 52,000, और ये हो गई कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर। सेकेंड एक्टिविटी है फ्रेंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्टिविटीज, एंड इसमें फ्रेंड सबसे पहले केवल दो ही इंफॉर्मेशन है, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर बिल्डिंग है और दूसरा प्लांट है, और दोनों का अकाउंट हम लोगों ने बनाया। तो जब बिल्डिंग अकाउंट आपने बनाया था तो इसमें डेबिट साइड में बैलेंस आई थी टू परचेज की 30,000, और परचेज का मतलब होता है आउटफ्लो, पैसे गए। तो सिंपली आप यहां पे लिखो परचेज ऑफ बिल्डिंग, एंड वैल्यू कितनी थी फ्रेंड बिल्डिंग की, बिल्डिंग की वैल्यू थी 30,000, तो ये आप नेगेटिव में लिखो 30, दैट इज ब्रैकेट में 30,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट था प्लांट, और प्लांट में भी बैलेंसिंग फिगर परचेज की आई थी 60,000, इट मीन्स कि आउटफ्लो पैसे गए। तो अब आप लिखो परचेज ऑफ प्लांट्स, एंड वैल्यू कितनी है फ्रेंड प्लांट्स की, प्लांट्स की वैल्यू थी 60,000, ये भी आप ब्रैकेट में लिखो। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं इसमें। जब हम लोग प्लस करेंगे 30,000 और 60,000 को तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 90,000 निगेटिव, और निगेटिव का मतलब होता है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां पे लिखो आप कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी है फ्रेंड्स वो है कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, दैट इज सी, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। और इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले लायबिलिटी साइड में शेयर्स कैपिटल के अंदर नोट नंबर 1 की इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसकी वैल्यू लास्ट ईयर 2 लाख थी, जो इंक्रीज होके 2,50,000 हो गई। इट मींस कि 50,000 से इंक्रीज हो गई, मतलब इशू ऑफ शेयर, इनफ्लो पैसे आए। तो यहां पे आप लिखो इशू ऑफ शेयर्स, एंड कितने का शेयर्स इशू किया फ्रेंड 50,000, तो ये हो गई 50,000 आपकी पॉजिटिव।
और उसी के नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन है जो लास्ट ईयर में 50,000 थी और रिड्यूस होकर करंट ईयर में 40,000 हो गई। इट मीन्स 10,000 से रिड्यूस हो गई, मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आउटफ्लो पैसे गए। तो यहाँ पे लिखो आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड 10,000 नेगेटिव, दैट इज माइनस 10,000 प्लस 50 एंड माइनस 10, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 40,000 पॉजिटिव। इट मीन्स ये हो गई आपकी कैश इनफ्लो, दैट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर। तो तीनों एक्टिविटी हम लोगों ने निकाला। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 52,000 प्लस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 90,000 माइनस, और कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी 40,000 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो जब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो दैट इज 52,000 प्लस का एंड प्लस का 40,000 माइनस 90,000, ये वैल्यू आएगी 2,000। ये निकल गई फ्रेंड नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपको फ्रेंड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट अ बिगनिंग प्लस करनी है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग, और बिगनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड? बिगनिंग मतलब लास्ट ईयर, दैट इज 15,000। तो आप इसमें जब 15,000 प्लस करोगे तो ये वैल्यू 17,000 आएगी, और ये आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से टैली कर जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड, और कॉपी में फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।